तुम? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम ठीक हो ना? तुम घर पे थे? हाँ मैं घर पे थी। तुमने मुझे मारना चाहा और इसलिए मेरे फ्लैट में आग लगाई ना, ताकि मेरी मौत एक एक्सीडेंट लगे। देखो आग मैंने लगाई थी, लेकिन मुझे मारना नहीं चाहती थी, राइट? तुम जितनी भोली दिखते हो ना, उससे ज्यादा खतरनाक हो। तुम्हारी शक्ल देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। एक तरफ मेरी हेल्प कर रही हो, दूसरी तरफ मुझे मारने का प्लान बना रही हो। अरे कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो सोचती, जो इस दुनिया में आया भी नहीं। मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहती हो तुम? पागल हो गई हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे और अभी के पीछे आऊं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हें उस घर में लाने के लिए कर, तुम्हारे बच्चे को इनका नाम दिलवाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम हो कि मुझे पर शक कर रही हो। देखो तुम देखो तब मेरी जिंदगी में मुश्किलें ऑलरेडी बहुत है, मुश्किलों को मत बढ़ाओ। मेरा घर जला के कौन सा मेरा घर बसाने वाली हो तुम? तुम्हारा घर जलेगा तभी तो तुम बेघर हो जाओगी ना। तब मैं उस घर में जाके बोल सकती हूँ कि तुम आलिया की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उन सबको पता चलेगा ना कि तुम बेघर हो, तो वो खुद बोलेंगे तुम्हें उस घर में रहने के लिए। You have a point. पर इसमें सच में जलाने की क्या जरूरत थी? वो कौन सा देखने आने वाले थे? आ जाते तो। तुम सबको तो यही लगता ना, तुम झूठ बोल रही हो सिर्फ उस घर में जाने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वाह, चाय और बिस्किट। चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे बनी भी तो अच्छी ही होगी। तो कुछ ज्यादा ही अपने नंबर बढ़ाने में लगी है। खुश रहे। अब लग रहा है कि मैं सच में जेठानी बन गई हूँ। अब तो मुझे भी कोई चाय पानी पूछने वाला घर में आ गया है। दीदी, आप चाय क्यों नहीं पी रही? प्रज्ञा अभी तक आई नहीं। जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि वो किस टेंशन से गुजर रही है, मेरे गले से पानी तक नहीं उतरेगा। अभी इधर आ बेटा। दासी, बेटा आपने पूछा प्रज्ञा से कि वो कहाँ गई है? अब तक आई नहीं। दासी मैंने फोन तो लगाया था, लेकिन उसका फोन मिला नहीं। वो बस आती होगी। दीदी, प्रज्ञा आ गई। प्रज्ञा, बेटा ये तो कोई वजह नहीं है। ना तो ये हमारी रिश्तेदार है, ना कोई लाचार बेचारी है जिसके पास घर नहीं। फिर ये भला हमारे घर में क्यों रहेगी? देखिए दादी, आज ये बेबस भी है और लाचार भी। दरअसल तनु के फ्लैट में आग लगी और इस शहर में इसका कोई रिश्तेदार नहीं। उनके मम्मी पापा भी इस वक्त शहर में नहीं है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? दिमाग में एक आइडिया आया था, इसलिए तनु से मिलने चले। आजकल तनु का काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना चाहती तो किसी 5 स्टार होटल में भी रुक सकती थी। आज इसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। इसके घर में आग लग गई? क्या ये हमारे घर में आग लगाने आई है? पर हमारे ही घर क्यों? हमारा रिश्तेदार नहीं है, पर दोस्त यार तो होंगे। अरे इतनी बड़ी मॉडल है, इतने लोग जानते हैं इसे, कहीं भी रह सकती है ये। अरे और जब तक फ्लैट ठीक नहीं होता, किराए के मकान में रह सकती है ये। और तू क्यों उसको लेके आई है? तू जानती नहीं है कैसी है? मैं सब जानती हूँ ताई जी। शायद आप नहीं जानती कि तनु आलिया की बेस्ट फ्रेंड है। इस मुसीबत के वक्त में अगर हम इसके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है। इतना बड़ा घर है, एक कमरे में अगर तनु रह लेगी तो कमरे कम पड़ जाएंगे या खाना कम पड़ जाएगा। नहीं ताई, इस बात को लेकर इस घर में और कोई बहस नहीं। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगे। रॉबिन, मैम का सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में रखो। चल। See, I know
तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, बट अभी के रूम में मुझे शिफ्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तब तक मैं इस रूम में एडजस्ट कर लूंगी। ओके ओके व्हाटएवर। तुम ये बताओ, तुम्हारे प्लान का नेक्स्ट लेवल, आई मीन तुम कब और कैसे इस घर से बाहर जाओ? वो अभी सोचा नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिस तरह तुम्हें इस घर में ले आई हूँ, मैं खुद भी इस घर से चली जाऊँ। दादी को ऑलरेडी मैं बहुत नाराज कर चुकी हूँ। बस अब उनकी नजरों में खुद को थोड़ा सा और गिराना, एक और स्टेप, और वो खुद मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। आलिया मेरी बेस्ट फ्रेंड, पर मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ डील करके बहुत बड़ी गलती की। अगर यही डील मैं तुम्हारे साथ करती, और तुम जो अब कर रही हो वो पहले कर चुकी थी, और अब तक मेरी अभी के साथ शादी हो चुकी होती, तो तुम अपने घर जाके खुश। तुम्हें अब आराम करना चाहिए, थक गई होगी। मैं रॉबिन से कह के तुम्हारे लिए चाय वगैरह कुछ भेज दूं। I'm so happy. You know, अब मैं तुम्हारे साथ परमानेंटली तुम्हारे घर में शिफ्ट हो गई। I'm so happy. Thank you so much. I love you. अभी, you know, बहुत टाइम हो गया तुमसे अकेले में बात किए। रात को जब सब सो जाएंगे तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, ओके? अरे मैं तुम्हारे कमरे में क्यों? रात को सब सो जाएंगे, तुम ही मेरे कमरे में आ जाओ। नहीं, अब नहीं। जो मैंने चाहा था वो हो रहा है, तो अब दिल में कोई बात नहीं आनी चाहिए। एक प्लान हो गया, दूसरा प्लान पूरा करना है। लेकिन दादी ने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे लगा कि अगर मैं तनु को घर ले आऊंगी तो वो मुझे जरूर रोकेंगी, लेकिन उन्होंने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। लगता है अब डांटेंगी। तुमने घड़ी पहन रखी है? जी। टाइम क्या हुआ है? 9 बजे। 9 से 9 तो रोज बजेंगे। अरे लेकिन सब बता देंगे। आप लोग चल ऐसे करते हैं? अब क्या नाटक चल रहा है तेरा? मैं कुछ बोल नहीं रही तो तू जो मर्जी करेंगी। देखिए, आप लोग मेरी बात नहीं सुन। क्यों सुने तेरी बात? अब तक तेरी सुनते हैं, अब तू हमारी सुनेगी। देखिए, आप लोग अगर तनु की बात को लेकर नाराज है या मुझे डांटना चाहते हैं तो मैं पहले कह देती हूँ कि तनु को यहाँ रखने का फैसला मैंने कर लिया, सो कर लिया। अब इस मामले में मैं किसी की सुनूंगी नहीं, और अगर किसी ने तनु को इस घर से जाने के लिए कहा तो मैं फिर तू घर छोड़ के चली जाएगी, यही कहना चाहती है ना तू? हाँ, बोलती भी ऐसे जैसे सामान पैक करके खड़ी है। बोलो तो धमकी, ना बोलो तो धमकी। और तुझे किसने कहा जो तू कर रही है हम उससे नाराज हैं? मतलब तनु के इस घर में रहने से आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? हमें एतराज क्यों हो? तू तो अच्छा काम कर रही है। अरे तनु आलिया की दोस्त है, और आलिया यहाँ होती तो वो भी तो यही करती ना। और फर्ज कर अगर वो आलिया की दोस्त ना भी होती तो भी तो हम उसकी मदद करते ना। बिल्कुल, वो जवान लड़की भला कहाँ जाएगी? तूने अच्छा काम किया है, अच्छा ही नहीं धर्म का काम किया है। एक औरत होके एक औरत का दर्द समझा है, तो क्या हम तेरा दर्द नहीं समझेंगे? ठीक है, तो तनु सिर्फ आलिया की दोस्त ही नहीं बल्कि इस परिवार का हिस्सा बन के रहेगी। यहाँ पे हमारे साथ रहेगी और हमारे साथ खाएगी। मतलब उसका उठना बैठना खाना पीना सब परिवार के साथ होगा। उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसे बाकी परिवार वालों के साथ किया जाता है। मतलब वो तीज त्योहार में हिस्सा लेगी और जैसे बाकी परिवार के सदस्यों के लिए आता है वैसे उसके लिए मिठाई, गिफ्ट, नए कपड़े आएंगे हर त्योहार पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तू कहेगी तो उसका नाम राशन कार्ड में भी डाल देंगे, और तो और तनु की जगह तनु मेहरा कर देंगे। क्यों दीदी? हाँ?
हाँ और कुछ? और कुछ? आपको सब मंजूर है? हाँ, हम जो भी करेंगे तेरे हिसाब से ही करेंगे। आप दोनों को हो क्या? मैं कुछ भी कह रही हूँ आप लोग मान रहे? सुन रही हो दीदी? इसकी बात मानो तो मुसीबत है, ना मानो तो मुसीबत है। प्रज्ञा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू जैसे हमें जानबूझ के गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं तो ये कह रही थी कि अगर तनु के फैसले में आप लोग मेरे साथ है तो मैं तो खुश होंगी ना। तेरी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। ये तो सच में तनु को घर में ले आई, वो भी इतनी आसानी से। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, दादी ने तो कुछ कहा भी नहीं। उसने तो अपना काम कर लिया, अब मैं क्या करूं? क्या हो गया है दोनों दादियों को? मैं उनसे इतना रूड होकर बात कर रही हूँ पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा मेरी हर गलत बात उन्हें अच्छी लग रही है। ऐसे तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं इस घर से कभी जा ही नहीं पाऊंगी। पर एक बात तो है, तनु को इस घर में लाने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, जैसे वो चाहती नहीं कि तनु यहाँ आए और हम दोनों मिले। और जब मैंने तनु से कहा कि वो मेरे रूम में आ सकती है, ये सुन के तो प्रज्ञा की हालत ही खराब हो गई। फाइन, यही चाहती थी ना तुम, तो अब यही होगा और सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। फिर देखता हूँ तुम्हें फर्क कैसे नहीं पड़ता। जानबूझ के तनु के पास जाऊंगा और देखूंगा तुम कब तक मुझसे अपनी दिल की बात छुपाती हो। यस, अब आएगा मजा। एक तो पहले ही तनु को इनके साथ देखकर मूड खराब, ऊपर से दोनों दादियां मेरी मुश्किल बढ़ा रही। और वो ऐसा क्यों कर रही? कहीं इन्होंने तो दादियों से कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से दादियां मुझे कुछ बोल नहीं रही? जरूर इन्होंने ही कुछ कहा होगा। इसे अच्छा लग रहा है ना टॉर्चर होना? अब मैं करता हूँ इसे टॉर्चर। बोलता हूँ कि कबर्ड से अपना सामान निकाल के तनु का सामान रख दे। हाँ, अभी बोलता हूँ। तो मैं अपनी दुश्मन की मदद क्यों करूं? इसका मतलब जब तक मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगी आप मेरी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। इतनी सेल्फिश हो तुम? हाँ? जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो, तब तक तुमने मुझे सुना दिया और आज अपने मतलब के लिए मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। अब मोना, क्या गारंटी है कि तुम अपने फायदे के लिए दोस्ती नहीं तोड़ोगी? नहीं, मैं क्या कह रही थी कि मैं तुम जो भी कह रही थी ना, तुमने कहने में बहुत देर कर दी और तुम्हें जो कहना था मैंने सुन लिया। अब मैं सोचूंगा और फिर जवाब दूंगा कि तुम मेरी दोस्ती के लायक हो भी कि नहीं। Till then have fun. Love you. Daddy, you're too good, यार दादी। I love you, man. मजा आ गया। जब शादी होती है ना, तो परिवार वालों की दुआएं, आशीर्वाद बड़ा जरूरी है। नहीं तो शादी ऐसी अधूरी सी लगती है। You are right, आंटी। एक सेकंड आंटी, कॉल है, मैं आता हूँ। हेलो? हाँ वो अरे वाह, हमारी बच्ची तो बड़ी प्यारी लग रही है दुल्हन बनके। देखा बेटा, देर से ही सही भगवान ने तेरी सुन ली और तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। बस ये जो तेरा कुमकुम है ना, हमेशा ऐसा ही बना रहे। ओह देखो, बुलबुल के सूप के लिए सब्जियां लेने आई थी। मैं ना सब्जियां ले लेती हूँ, फिर साथ ही निकल चलते हैं, ठीक है?
भैया जी एक काम करो, आलू, हाँ आंटी। हाँ हाँ बेटा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना बच्चे। वो प्रज्ञा दी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रज्ञा? ऐसे क्यों बोल रही है? नहीं वो मतलब जब से मैं शादी होकर ससुराल गई हूँ ना, प्रज्ञा दी बहुत अजीब बर्ताव कर रही हैं, बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं दादी के साथ। देख बेटा तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी बोलना है ना साफ साफ बता। ऐसी क्यों बैठी है? वो क्या है ना, आज ही इसकी शादी हुई, इसलिए नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़ के बैठी हूँ। हाँ, मुंह छुपा रही हूँ। ओए, मुंह क्या छुपा रही हो? दादी आई हुई है, मुंह दिखाओ। देखो ना, नई दुल्हन की तरह शर्मा रही है। अरे मुझसे क्या शर्माना, मैं हूँ तुम्हारा पति, वो भी पुराना। चलो मुखड़ा दिखाओ। अब क्या मुंह दिखाई के अलग से पैसे लोगी? So funny, funny and coming. क्या हुआ? दुल्हन को देख के तू पुतला क्यों बन गया? तेरा तो रंग ऐसे उड़ गया जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। मैं वो तू पीछे हट, बहू से बात करने दे मुझे। नहीं, आप बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरा मतलब है आप अभी इससे बात नहीं कर सकते। अभी बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये यहाँ है, क्योंकि प्रज्ञा यहाँ है ही नहीं। क्या? तो ये कौन? प्रज्ञा का भूत बैठा है? हाँ वही तो, भूत ही तो है। मुझे अंदर रहने के लिए। अरे दादी, वो दादी तुमने मुझे चालू चुड़ैल क्यों कहा? अरे वो अरे पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। दादी बाहर क्या कर रही है? आप मेरे सवाल पहले मुझे बताओ, तुमने मुझे चुड़ैल क्यों कहा? अरे चुपचाप वहां पर जाके खड़ी हो जाओ। गो दैट। लेकिन उसको वहां चुप बैठो, ऐसे ही रखना हमेशा। चलो मेरे साथ। क्या ढूंढ रहे हैं? तुम चुप बैठोगे? ओए मैडम, यहाँ पर पकड़ो इस डब्बे को। काजल? कान के नीचे लगाओ, कभी लगा नहीं है पहले। नहीं लेकिन आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अभी? हाँ दादी, बस बना रहा, आ रहा हूँ। वापस जाओ। वो क्या? तो बेबी, मेरे इंतजार तो करो। वो क्या रहा है? ये चिल्लाई क्यों? हाँ क्या कर रहा था? इतनी देर लगा दी। नहीं, इसने अपने चेहरे पे क्या लगा लिया? इतनी कोशिश करने के बाद भी ना वो चेहरे से निकल नहीं रहा। अरे ये चिल्लाई क्यों? क्योंकि इसने अपना खुद का चेहरा ना आईने में देख लिया, इसके लिए चिल्ला रही थी। तो देखना ही पड़ेगा। हाँ। अरे बेटा, तूने ये क्यों किया? ये क्या किया तूने? आपसी झगड़े में अपना ही चेहरा बिगाड़ लिया। मैंने नहीं दादी, मुझे तो इन्होंने कहा था ये सब करने के लिए। हाँ मैंने कहा। तूने क्यों कहा? क्योंकि क्योंकि दादी ये रॉकस्टार है ना, तो ये गाना बनाते, तो इनका जो नया गाना है ना वो ये गा रहे, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ? गवारी। हाँ लेकिन वो जो गाना है ना दादी, वो जंगल में लेडी टार्ज़न।
टार्जन, लेडी टार्जन। लेडी टार्जन, लेडी टार्जन के बारे में तो इन्होंने कहा कि इन्हें इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे ऐसे बना के गाना बना दिया। तू ऐसा क्यों करता है? मेरी बहू की इतनी सुंदर शक्ल, इतनी प्यारी शक्ल बिगाड़ के रख दी, सत्यानाश करके रख दी। चंद्रमुखी को ज्वालामुखी बना के रख दिया। अब एक काम कर, अब इसको बाथरूम में लेके जा और इसका चेहरा अच्छे से धो के लेके आ, समझ गए ना? चलो। और सुन मेरी बात, मेरी बहू के चेहरे की त्वचा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। त्वचा ही छील डालूंगा तो नुकसान कैसा? आपने क्या सोचकर मेरे फेस में पेंटिंग बनाई? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने क्या सोचकर मेरा चेहरा बिगाड़ा? चेहरा तेरा ब्यूटी ब्यूटी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। बातें तेरी फ्रूटी फ्रूटी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारा ऐसी बचकानी हरकत की ना, तुम क्या कर लोगी तुम? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया और मैंने जो कुछ भी किया ना तुम लोग को बचाने के लिए किया। और तुमने क्या किया? सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। एक बार मुझसे पूछ तो लेती। आपने पूछा था मुझसे? पूछा उससे ज्यादा है जिसके पास कोई दिमाग हो। मेरे पास दिमाग है। सॉरी, आपके पास नहीं है ना? मेरे पास दिमाग नहीं है। हाँ, दिमाग होता तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाते, गाने थोड़ी बनाते। अरे गाने बनाने के लिए दिल की जरूरत होती, तुम्हारे पास है नहीं। क्यों? आपकी आंखों में एक्सरे मशीन है जो मेरी सीने में झांक के देख ले, मेरे पास दिल नहीं है। मशीन तो तुम्हारे चश्मे में लगी है ना? देखिए मेरे चश्मे में मत जाइए। क्यों ना जाए तुम्हारे चश्मे पर? ये चश्मे लगा कर भी तुम्हें दिखाई क्या देता है? सोफे में बैठने के बदले मेरे गोद में बैठ गई थी, उसका क्या? और आप जो उस दिन बाथरूम में मेरे ऊपर गिर गए थे वो? तो मैंने कहा था कि जमीन में साबुन छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा था बिना नॉक किए अंदर आ जाइए। बाथरूम मेरा है बेबी। तब नहीं जब मैं अंदर हूँ। गाइस बस स्टॉप इट। एक मिनट, मैं देख लूंगी आपको। अच्छा, तो दिन भर बैठकर करती क्या हो तुम? देखते तो मैं दिखा दूंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं यहाँ आई थी अभी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने, पर यहाँ आके तो मेरा टाइम और दिमाग दोनों खराब हो रहा है। I feel I was better at my pace. तो दिखाओ ना। देखिए आप आगे मत आइए। मैं क्या कर लोगी तुम? मैं बोल दूंगी किसी को। मैं मैं सोच रहा था कि हम दोस्त नहीं रह सकते। क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ? आप ऐसे क्यों हैं? कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। क्यों आप सीधी बात कह नहीं पाते? क्यों हमेशा कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे मुझे लगने लगता है कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ है। जो दिल में है वो क्यों नहीं कहते? पता है, जब आपकी अनकही बातें सुनती हूँ ना तो आप ही में खो जाती हूँ। मन करता है सब कुछ भूलकर आपके पास चली आऊं और आपको अपनी बाहों में। पर जब तक आप अपने दिल की बात नहीं कहेंगे मैं अपने दिल की कैसे सुनूंगी? मैं ये रिस्क भी ले लेती अगर तनु की प्रेगनेंसी ना होती। पर अब सब कुछ जानते हुए मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। मेरा ये फैसला आप दोनों के लिए सही है, पर आप दोनों के बीच रहकर मैं अपने साथ गलत नहीं कर सकती। तनु को आपके पास ले आई। नहा के रेडी भी हो गई, पर अब तक कोई चाय तक नहीं पूछ रहा है। तनु, ये लो, पकड़ो। ये क्या है? अरे आरती की थाली। अब नीचे जाओ और पूजा करनी शुरू कर दो। लो पूजा और मैं नो वे। देखो तनु, अगर दादी से अपनी आरती उतरवानी है ना तो पहले तुम्हें भगवान की आरती उतारनी पड़ेगी। देखो तुम अगर पूजा करोगी ना तो दादी तुमसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगी। तुम्हें तो यही चाहती हो ना कि इस घर से पहले दादी के दिल में हो तुम्हारे लिए जगह। तो बस ये समझो कि दादी के दिल का रास्ता मंदिर से होकर जाता है। तो ये लो पकड़ो और नीचे जाकर पूजा करो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट। अभी तो सुबह सुबह की चाय भी नहीं पी। आरती करो। सच में इतने पापड़ तो मैंने अपने प्यार के लिए भी नहीं पेले जितने मैं शादी के लिए पेल रही हूँ। तनु और पूजा? हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
किसी ने देखा तो नहीं? ओ तेरी, गॉड जी को भी इसकी पूजा मंजूर नहीं है, तभी तो इसका दिया गिर गया और ये भी वापस जा रही है। दादी, क्या तो मैंने बोला तो मैं आती हूँ, आई नहीं अभी। ऊपर गई हूँ, देखती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं तनु को दादी के करीब लाना चाहती हूँ और इस पर तो उल्टा इल्जाम लग गया। ये तेल तू नहीं गिराया था? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे बताती क्यों नहीं? ये तेल तूने गिराया था। तनु की कोई गलती नहीं। तेल मेरे हाथों से गिरा था, दादी मेरी वजह से गिर गई। आपने मुझे देखा था ना, जब मैं पूजा करने जा रही थी मेरे हाथों में थी आरती की थाली, मेरा पाँव फिसल गया और दिए का तेल नीचे गिर गया। ये प्रज्ञा तनु को क्यों बचा रही है? ऐसे कैसे गिर गया? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अगर अभी दादी की हड्डी टूट जाती तो क्या होता? लेकिन टूटी तो नहीं। प्रज्ञा, मैं मानती हूँ कि मेरी लापरवाही की वजह से जमीन पर तेल गिर गया, लेकिन दादी को भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, नीचे देखकर चलना चाहिए। अगर देखकर चलती तो फिसलती नहीं। ठीक कह रही है। आगे से मैं नीचे देखकर ध्यान से चला करूंगी। सॉरी। सॉरी बेटा। प्लीज दादी उठो। मैं तुम्हें चोर साबित करके रहूंगी। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मुझे मंजूर है। उनके और उनके परिवार की खुशी के लिए अगर मुझे चोर भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। एंड यू नो व्हाट, मैं अभी बहुत आइडिया, एक ऐसा ब्रिलियंट आइडिया जो प्रज्ञा को एक ही झटके में इस घर से बाहर कर सकता है। मैंने सब सुन लिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन इसके लिए कर रहा हूं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये गलत है। अगर सही गलत देखती रही तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे जब इस घर में आने की वजह ही गलत थी, तो यहाँ से जाने की वजह सही कैसे हो सकती? मुझे ये करना ही। ठीक ही तो कह रही है। I mean, जब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? क्या तुम नहीं चाहते ये इस घर से जाए? इसके रहते ना मैं तुम्हारी वाइफ बन पाऊंगी, ना अपने बच्चे को तुम्हारा नाम दे पाऊंगी। ओके फाइन, तो फिर करो जो करना है, लेकिन मुझे इस सबसे दूर रखना। जस्ट कीप मी आउट ऑफ इट। तुमने तरीका तो सोच लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उस तरीके से दादी को कितनी तकलीफ होगी। और तुम्हें क्या लगा, दादी तुम पे तो क्या, इंदु दासी पर भी इल्जाम लगने नहीं देगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।